जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का पहला चैप्टर था हमारा हॉर्टिकल्चर, जो खत्म हो चुका है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। मतलब हॉर्टिकल्चर प्लांट्स जो होता है उसका नाम या उसका विभाग, उसको किस तरह उसको विभाजित करते हैं या किस प्रकार उसका नाम रखते हैं, तो इसको आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग किसी पौधा का नाम रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अमरूद को बांग्ला में प्यारा कहते हैं, ठीक है। वही कनाडी में जामाफल कहते हैं। केले को दक्षिण भारत में पुवन कहते हैं। मुंबई में लाल बेलची कहते हैं और बंगाल में चंपा कहते हैं। तो ये सब जगह नाम बदल रहा है, ठीक है। सब जगह इसका अलग अलग नाम हो रहा है। तो इसको एक जैसा करने के लिए हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग पौधे का है उसका नाम रखें, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग था उसमें हम लोग उस समय वनस्पतिक नाम जो था उसको दो तरह से बांटा गया था कि पहला था जीनस, ठीक है, और दूसरा था स्पेसीज। तो जीनस जो था उसका हमेशा जो पहला अक्षर होता था वो बड़ा लिखाया जाता था, तो मतलब समझ में आता था कि ये जीनस कैटेगरी का। और आपका स्पेसीज जो था उसका पहला अक्षर छोटा शब्द से लिखाया जाता था, तो पता चलता था कि ये स्पेसीज विभाग से ये स्पेसीज में आता है। लेकिन ये कुछ अच्छा तरीका नहीं था, ठीक है। तो जो पहला वैज्ञानिक था जो नोमेनक्लेचर में ध्यान दिए वो थे कार्ल वॉन लिने, ठीक है। ये जो पौधे का नाम था इसने लैटिन और ग्रीक वर्ड में शब्द में उनको रखा था, उनको पौधों का नाम रखा था। लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी जब कोई आगे नहीं आया तो कोई तो आगे आया, ठीक है। तो इन्हीं को फॉलो किया गया, लैटिन और ग्रीक वर्ड्स में नाम रखा गया। तो और फिर क्या बोलते हैं, उस पौधे का कोई जाति वगैरह कुछ नहीं, उसी पर जेनस और ये जो था इसी पर इन्होंने भी आगे किया, ठीक है। इसने विभाजन किया, फिर उप विभाजन किया। उसके बाद कुछ छोटे छोटे झुंड में अलग अलग पौधे को रखे, उसका गुण उसका जाति वगैरह देख के उनको इन्होंने बांटा, ठीक है, एक दूसरे से सब जगह बांटा। तो इसमें हमारे पास कुछ सिद्धांत भी था जो इन्होंने दिया था कार्ल वॉन लिनी ने। जैसे पौधे का पूर्ण वनस्पतिक नाम वंशीय तथा जातीय नाम का मिश्रित रूप होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा पौधा का नाम होगा वो वंश और जात का मिश्रित नाम होगा। फिर किसी विशेष पौधे का जातीय नाम अपने वंश के सभी पौधों से विभिन्न होना चाहिए। जो भी किसी विशेष जाति का है उसका वंश का जो नाम होगा वो अलग अलग होगा। फिर तीसरा हमारा है किसी पौधे का वंशीय नाम सबसे आगे बड़ा अक्षर से तथा जातीय नाम बाद में छोटे अक्षर से लिखना चाहिए, ठीक है। फिर प्रत्येक पौधे की विभिन्न जातियों के लिए एक वंशीय नाम लिखा जाना चाहिए। छोटे छोटे जातीय नाम सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो जातीय नाम को छोटा ही स्वरूप देना चाहिए। तो कार्ल वॉन लिनी का ये सब कुछ सिद्धांत था नोमेनक्लेचर को ध्यान में रखते हुए कि पौधे का नाम किस तरह से रखा जाएगा, तो वो ठीक है। लेकिन हमारे कुछ इनके बाद कार्ल वॉन लिनी के बाद हमारे पास कुछ ऐसे और भी वैज्ञानिक थे जो आगे आए नाम रखने में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला स्टार्ट देखते हैं कि इन्होंने क्या नाम दिया था, किस विभाग में बांटा था। तो हमारा पहला साइंटिस्ट का नाम है वेंथम तथा हुकर, ठीक है। 1862 से लेकर 1883 तक इन्होंने काम किया, ठीक है। तो इन्होंने जो था ये फूल वाले पौधे जो थे इनको उसके अनुसार विभाजित किया था। जैसे इन्होंने पहला विभाग जो बनाया था वो था अनावृत बीज का, ठीक है। उसके दूसरा इन्होंने फूल वाले पौधे जो थे उनको इन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा था। पहला था अनावृत बीज, दूसरा एक बीज पत्री और तीसरा जो था वो द्विबीज पत्री था। उसके बाद इन्होंने द्विबीज पत्री को भी तीन कैटेगरी में बांटा था, ठीक है। पॉलीपेटली, गेमोपेटली और मोनोक्लेमाइड। तो इन्होंने फूलों के आधार पर पौधों का नाम तीन कैटेगरी में बांटा, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा वैज्ञानिक जो थे वो थे इंग्लर तथा प्रेंटर, 1887 से लेकर 1915। इन्होंने भी फूल तथा बीज के अनुसार पौधे को कैटेगराइज किया था, ठीक है, उसका विभाग बांटा था। इन्होंने भी सेम वही जो हमारा वेंथम तहुकर ने जो विभाग
पौधे का जो 3 भाग किया था, इन्होंने भी सेम वही किया, अनावृत बीज, एक बीजपत्री और तीसरा था द्विबीजपत्री। लेकिन इन्होंने कुछ चेंज किया, ठीक है, बेंथम तथा हुकर से इन्होंने कुछ चेंज किया। इन्होंने जो द्विबीजपत्री था उसको इन्होंने 2 ही कैटेगरी में बांटा था, जबकि हमारे हुकर साहब ने इनको 3 कैटेगरी में बांटा था, लेकिन इन्होंने उसको 2 ही कैटेगरी में बांटा था। वो कैटेगरी था सेमपेटली और आर्की क्लेमाइडी, ठीक है, आर्की क्लेमाइडी, ये द्विबीजपत्री को 2 कैटेगरी में बांटे थे। उसके बाद हमारा लास्ट और तीसरा आए थे हिचिंसन, ठीक है, 1916 से लेकर 1959। इन्होंने जो था, इन्होंने भी हुकर्स, जो हमारे वैज्ञानिक थे हुकर, जो पहला दिए थे नाम, इन्होंने भी सेम उन्हीं के जैसा फूल के पौधे पर ही कैटेगरी किया था, ठीक है। तो इन्होंने 2 ही विभाग में बांटा था, 2 ही कैटेगरी किया था। इन्होंने 2 ही टाइप्स बनाए थे, पहला था अनावृत बीज, ठीक है, और दूसरा जो था वो था आवृत बीज। अनावृत बीज उन पौधे को कहा जाता है जिसमें फूल में ही, जिसमें है ना, फूल में ही फल हो जाए, मतलब अलग से उसका फल नहीं होता था, फूल ही फल बन जाता था, मतलब फल ही फूल था, जो बोलिए आप, फूल ही फल था या फल ही फूल था, उसको हम लोग अनावृत बीज कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, और इन्होंने जो हिचिंसन ने जो दूसरा कैटेगरी बनाया था वो था आवृत्ति बीज का, ठीक है। उसका मतलब होता है फूल से फल होना। जैसे आमतौर पर अभी हम लोग जो देखते हैं वो, जैसे टमाटर है, आपका भिंडी वगैरह, जो भी फल वगैरह है, तो वो मेनली होता है कि फूल से फल बनता है, ठीक है। पहले फूल वो बनता है, फिर धीरे 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 फल में कन्वर्ट होता है। तो इन्होंने, हिचिंसन ने 2 कैटेगरी में बांटा था पौधे को, उनका नाम रखने के लिए। तो और उन्होंने जो दूसरा कैटेगरी था आवृत्ति बीजी, उसको इन्होंने 2 भाग में बांटा था, जो हमारे जो बेंथन हुकर, ठीक है, और इंग्लर पेरेंटल, जो डायरेक्ट पौधे में ही डायरेक्ट एक बीजी और द्विबीजी कर दिए थे, लेकिन इन्होंने आवृत्ति बीजी में एक बीजी और द्विबीजी को लाया था। उसके बाद एक बीजी पत्री को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा था, कैलिसिफेरी, ठीक है, कोलोरेफेरी और ग्लोसिफ्लोरी। और फिर इन्होंने दूसरा जो आवृत्ति बीज का जो कैटेगराइज किया था वो था दो बीज पत्री, ठीक है। उसमें इन्होंने भी 2 फिर लाया था, 2 कैटेगरी फिर बनाया था, लिग्नोमसी और हर्बेंसी। लेकिन इन लोग ने जो कैटेगराइज किया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं बना, ठीक है। इंटरनेशनली, ग्लोबली इनको मान्यता नहीं मिली, ये जहाँ थे वहीं खत्म हो गया। लोगों का जो था, इन लोगों ने जो दिया था, ठीक है, इन लोगों ने जो कैटेगराइज किया था उनको मान्यता प्राप्त नहीं हुई, जो जहाँ थे, मतलब इन लोग का कुछ सटीक नहीं था, कुछ अच्छा तरीके से इन लोगों ने कैटेगराइज नहीं किया था, इन लोगों ने टाइप्स नहीं बनाया था। तो सिर्फ एक ही इस सबको देख के सिर्फ एक ही था बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, जिसके उपरांत जिसको पूरा इंटरनेशनली वैल्यू मिला नोमेनक्लेचर का, ठीक है। अब उसमें बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है, पौध जगत। उसी में प्लांट किंगडम जो है, उसी में सारा पौधा, जितना धरती पर जितने पौधे हैं सब उसी में आते हैं। तो उसमें होता है, सबसे पहला हमारा आता है सिजियोफाइटा, ठीक है। प्लांट किंगडम को 3 तरह में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सिजियोफाइटा जो एक कोष वाले पौधे होते हैं, जिसमें मात्र एक सेल होता है, ठीक है, जिसमें आपका बैक्टीरिया आ जाता है और एल्गी वगैरह आ जाता है। उसके दूसरा कैटेगरी था, प्लांट किंगडम का दूसरा कैटेगरी है ब्रायोफेटा, ठीक है, ब्रायोफेटा। इसमें तब कुछ जटिल पौधे, मतलब एक बीज नहीं, एक सेल वाले नहीं, कुछ इसमें ज़्यादा सेल हो, तो इसमें हमारा आता है मोसेस और लेबर वॉस्ट आता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा कैटेगरी था वो था पेट्रियोफेटा, ठीक है। तो बाकी जितने पौधे बच गए, 3 कैटेगरी हुआ प्लांट किंगडम में, बाकी जितने पौधे बच गए हायर प्लांट, ठीक है, फिर या फिर आप बोलिए तो एक तरह से 1 सेल वाले और कुछ जटिल सेल वाले को हटा के बाकी जितने पौधे बचे, वो सारा कैटेगरी आता है हमारा पेट्रियोफेटा में, ठीक है, जिसको 3 भाग में बांटा गया था। पहला हमारा था फिलेंसिया, मतलब बिना फूल वाला पौधा, जो बिना फूल होते हैं, जो जिसमें फूल नहीं होते, तो उसको रखा गया था पहला कैटेगरी में। दूसरा हमारा था जैनोस्पर्म, मतलब जिसमें फूल में, जो इधर आपका था, ये हिचिंसन ने जो कैटेगराइज किया था 2 में, लेकिन उनको नहीं वो मान्यता नहीं हुआ। उसके बाद इसमें आया था, वही सेम आया कि कुछ फूल में फल हो जाते हैं या फिर फूल ही फल कहलाते हैं। और तीसरा कैटेगरी था वो था
एंजियोस्पर्म, ठीक है, जो मतलब फूल वाले पौधे जिसमें फूल से पौधा होता है। फिर हमारा जो प्लांट किंगडम था उनको 3 कैटेगरी में हुआ, फिर 3 कैटेगरी से लास्ट वाला जो कैटेगरी था उससे 3 कैटेगरी हुआ। उसके बाद हमारा जो एंजियोस्पर्म था उससे भी 2 कैटेगरी निकाला गया, ठीक है। एक था हमारा एक पत्रीय पौधे और दूसरा था हमारा द्विपत्रीय पौधे। एक पत्रीय पौधे उसको कहेंगे जिसमें एक ही बीज हो, ठीक है, जिसमें एक ही बीज, और द्विपत्रीय जिसमें बहुत सारे बीज आ सकते हैं या फिर 2 बीज आ सकते हैं। तो इन लोगों ने जो कैटेगराइज किया था, बेंथन हुकर, फिर एंगलर, प्रेंटल और हेजिंसन ने जो किया था, यही सब को अगर गौर से हमारा जो प्लांट किंगडम का कैटेगराइज देखा जाए, इसका टाइप्स देखा जाए, तो यही सब को इसमें भी छाटा गया। लेकिन इन लोग को मान्यता नहीं मिला था ग्लोबली और इंटरनेशनली इनको मान्यता है। इन्हीं के आधार पर आज जितने भी पौधे हैं, ठीक है, सबका नोमेनक्लेचर इन्हीं के आधार पे होता है, ठीक है। तो और हमारा सबसे पहला वैज्ञानिक जो थे वो कार्ल बोन लिनी थे। उन्होंने लैटिन और ग्रीक में सारे पौधे का नाम क्या बोलते हैं, नामकरण किया था, नोमेनक्लेचर किया था। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आज जाने कि मतलब नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन क्या होता है हॉर्टिकल्चर प्लांट का। तो हमारा प्लांट किंगडम ये सब तो अब यहीं रह जाएगा, ये सब आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम में हम लोग ने उसका टाइप देख लिया, टाइप का टाइप देख लिया, फिर टाइप का भी टाइप देख लिए। अब इसी के अनुसार जितने भी पौधे हैं सबका नोमेनक्लेचर होता है, सबका नामकरण होता है। तो हम लोग अब आगे जानेंगे कि इसमें कौन पौधे को किस फैमिली में रखा गया। अब आगे आएगा फैमिली में, उसके अनुसार उसका नामकरण कैसे होगा, तो अगला वीडियो में हम लोग वो जानेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।